नमस्कार दोस्तों, अम्बाला कवरेज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ शिल्पी कंबोज। जिस तरीके से अब चुनाव को लेकर आचार संहिता लग गई है और वहीं अब चुनावी सरगर्मियां भी तेज हो चुकी हैं और इसी को लेकर इस वक्त हमारे साथ कांग्रेसी नेता हरबीर महल इस वक्त हमारे साथ, एक बार उनसे बातचीत कर लेते हैं। हरबीर जी, कल आप करनाल गए थे, क्या कुछ बातचीत रही? सबसे पहले तो मैं अम्बाड़ा कवरेज का और शिल्पी जी का आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो कल करनाल गए थे, वहाँ पे नीलोखेड़ी में और करनाल में प्रोग्राम थे रणदीप सुरजेवाला जी के साथ, और उनके साथ ही थे तो उनसे बातचीत हुई। तो वहाँ पे रैली थी। हाँ जी। रैली थी, अच्छा। रैली में क्या कुछ रहा? अब जिस तरह से चुनाव आ रहे हैं उसमें कई जो बोल रहे हैं कि हम टिकट के दावेदार हैं, ऐसा भी कुछ आपके वहाँ पर लग रहा है? क्या कुछ रहने वाला है? देखिए, टिकट के दावेदार मतलब कि टिकट मांगने का हक सबको होता है। तो मैं तो पार्टी के साथ बड़ा पुराना जुड़ा हुआ हूँ। 2004 से पार्टी के साथ चल रहा हूँ मैं, और पार्टी के काफ़ी ओहदों पे भी रहा हूँ। मैं युवा कांग्रेस मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूँ, और जब अशोक तंवर जी प्रदेश अध्यक्ष थे उन्होंने मेरे को युवा का प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया था, और मैं यूथ कांग्रेस का हल्का अध्यक्ष भी रहा हूँ। और फिर मेरे को रणदीप सुरजेवाला जी ने हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य बनाया है, और किसान कांग्रेस का प्रदेश उपाध्यक्ष रहा हूँ, और अब मैं किसान कांग्रेस का चेयरमैन हूँ और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य हूँ। जी, तो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त अगर बात करें तो हरबीर महल जी की बात करें, जो कि कांग्रेसी नेता भी हैं और वहीं रणदीप सुरजेवाला के काफ़ी नज़दीक, यानी कि काफ़ी क्लोज भी हैं ये। तो प्रबल दावेदार अगर मैं कहूँ तो बिल्कुल सही रहेगा। देखिए जी, चलो, दावेदारी का हक सबको है। मतलब पार्टी के लिए सब कार्यकर्ता काम करते हैं, सबको टिकट मांगने का हक है। जी। और मैं कांग्रेस पार्टी के साथ बड़ा पुराना हूँ, मेरी 3 पीढ़ियाँ कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ी हुई हैं। आज तक पार्टी नहीं छोड़ी हमने, ना मैंने छोड़ी है। 2004 से कांग्रेस पार्टी में काम कर रहा हूँ मैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं युवा कांग्रेस मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहा हूँ। जब अशोक तंवर जी अध्यक्ष थे तो युवा का प्रदेश अध्यक्ष भी रहा हूँ। और मैं 2015 से रणदीप सुरजेवाला जी के साथ हूँ। इन्होंने मेरे को हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य बनाया है, और किसान कांग्रेस का चेयरमैन हूँ, किसान कांग्रेस का उपाध्यक्ष रहा हूँ। तो रणदीप सुरजेवाला जी की तरफ से मैं यहाँ से उम्मीदवार हूँ। बाकी हाईकमान का फैसला होता है जो टिकट देने का, जो हाईकमान का फैसला होगा वो मेरे को मंजूर है। रणदीप सुरजेवाला जी के आशीर्वाद से मैं यहाँ से तैयारी कर रहा हूँ। कल उनके साथ मेरी मीटिंग थी, कम से कम 1 घंटे के करीब तकरीबन मैं उनके साथ रहा, गड्डी में भी रहा, प्रोग्रामों में भी रहा, अकेले बैठ के बात भी हुई। तो उन्होंने मेरे को पूरे कॉन्फिडेंस से बोला है कि आप तैयारी करो अम्बाड़ा से। जी। हाँ। हरबीर जी, जिस तरीके से अब आप कह रहे हैं कि तैयारी आपने चुनाव की शुरू कर दी है, अच्छा, क्या कुछ एजेंडा रहेगा आपका और क्या कुछ मुद्दे लेकर आप जनता के बीच में पहुंचोगे? एजेंडा और मुद्दे यही हैं जी। देखो, 10 साल से बीजेपी की सरकार है, जो इन्होंने मतलब ये 2 करोड़ रोजगार बोल के जनता के बीच में आई थी 10 साल, जब ये 14 में सरकार आई। और इन्होंने तो देखो कुछ किया नहीं है। लेकिन मैं इनकी बात ना करके अपनी ये बात कहना चाहता हूँ कि कल को हमारी सरकार आती है, मेरे को मौका दिया जाता है, तो सबसे पहले जो अम्बाड़ा की पानी की निकासी है, जैसे अब इस बार आपने देखा कुछ दिन पहले सारे सेक्टर डूब गए थे, मैं भी वहाँ पे गया था। 7 सेक्टर डूब जाता है, 8 डूब जाता है। इधर शुक्लकुंड वाली साइड मंजी साहब गुरुद्वारा से पूरे अम्बाड़े के अंदर पानी ही पानी हो जाता है, जिससे सभी व्यापारियों की दुकानों में पानी बढ़ गया, परचून की दुकानों में पानी बढ़ गया, कपड़ा मार्केट में सारी में पानी था, मक्का आ गया कपड़ा मार्केट में। तो एक तो ये पानी की समस्या को सुधारा जाएगा। एक जो ये कौशल रोजगार हैं, ये डीसी रेट पे नौकरियां हैं, इनको पक्की नौकरियां दी जाएंगी। और जो मतलब कि जैसे हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने बोल रखा है कि जो एमएसपी की फुल गारंटी देंगे, तो हम एमएसपी की फुल गारंटी देंगे, और बुजुर्गों की पेंशन बढ़ा दी जाएगी। जी। हाँ जी।
आपको बता दें कि हरबीर महल जो है मतलब एक प्रबल दावेदार हैं टिकट के लिए कांग्रेस पार्टी से। और वहीं अगर बात करें तो पुराने कई पीढ़ियों से लगभग 3 पीढ़ियों से जो है ये जुड़े हुए हैं कांग्रेस के साथ, लेकिन उसके साथ साथ किसानी भी इनके साथ जुड़ी हुई है। तो किसानों के लिए क्या कुछ खास, जिस तरीके से अभी रास्ते भी बंद पड़े हैं, किसान जो है आंदोलन 2 चल रहा है, उनके लिए क्या कुछ सोचोगे आप? देखिए, मैंने कहा है कि जैसे हमारी सरकार आएगी, जो कृषि का जो है मतलब मूलतम समर्थन मूल्य की जो बात है, एमएसपी की है, जो राहुल गांधी जी ने बोल रखा है, उसको पूरा किया जाएगा। और मैं पूरी उम्मीद से कहता हूं कि जैसे ये किसान इस सरकार में धरने पे बैठे हैं, और हमारी सरकार में ऐसा कभी ना आंदोलन हुआ ना ही आगे होगा। जैसा अब किसानों, अब आप यहाँ पे देख लो, बॉर्डर पे किसान बैठे हैं। पहले दिल्ली बैठे रहे 1 साल, 700 किसान शहीद हो गए, लाठियाँ चलाई गई किसानों के ऊपर, गोलियाँ चलाई गई, किसानों को गोलियों से मार दिया गया। तो ये हमारी सरकार में नहीं होगा। हम पूरा आश्वासन देते हैं किसानों को कि जैसे आपकी फसल है ये, अब जीरी पे तो मतलब मॉइस्चर देखा ही जाता था, अब कणक का भी मॉइस्चर देखने लग गया। हफ्ता किसान अपनी फसल लेके मंडी में बैठा रहता है, उसकी फसल नहीं बिकती जी। तो ये इनके सारों के ऊपर काम किया जाएगा। हरबीर जी, जिस तरीके से मतलब आप कह रहे हैं कि तैयारियां शुरू कर दी हैं, उसके लेकर आप व्यापारियों के बीच में भी जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से रास्ता भी बंद है, व्यापारी वर्ग इस वक्त बहुत एक तरह से खाली वो बैठे हुए, मतलब काम काज जो भी है वो ठप है। उस तरीके का जब उनके बीच आप पहुंचेंगे, क्या कुछ जवाब रहेगा, किस तरीके से देखा जाएगा सब कुछ? देखिए, व्यापारियों के बीच में जाएंगे, व्यापारियों की समस्या सुनेंगे, जो व्यापारी बोलेगा हम व्यापारियों के साथ खड़े हैं। जैसे व्यापारी बोलेगा उनकी समस्या को सुना जाएगा और अपनी सरकार आने पर इनको पूरा किया जाएगा। जो कि बीजेपी सरकार 10 साल में नहीं कर सकी, वो हम करेंगे। हाँ जी, वो काम हम करेंगे जो फिलहाल नहीं हो रहे हैं, ऐसा कहना है कांग्रेसी नेता हरबीर महल जी का। और यही नहीं बल्कि प्रबल दावेदार हैं टिकट के। और क्या कुछ एजेंडे इनके रहेंगे और किस तरीके से अब वो जनता के बीच में उतरेंगे, बिल्कुल दावे के साथ एक ठोक बजाकर ये चीज़ कही जा रही है कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आएगी और बदलाव लेकर अब आना होगा, और उसके साथ साथ जनता का सहयोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ इस वक्त हमारे साथ कांग्रेसी नेता टिकट के प्रबल दावेदार जो हैं वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा।